हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टैट्स का। इसका नाम है वेरिएबिलिटी। इसे हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। वेरिएबिलिटी का लिटरल मीनिंग अगर हम जानना चाहें तो क्या होता है। वेरिएबल जो चेंज हो जाए, जिसके अंदर बदलाव हो सकता हो। तो स्टैट्स में इस वेरिएबिलिटी का क्या रोल है। देखो, हम मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमारे को एक सिंगल वैल्यू दे देता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ऑन एन एवरेज रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेरिएबिलिटी क्या बताएगा कि वो जो डाटा है उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से, उस सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है या कितना पास है। मतलब इन शॉर्ट वेरिएबिलिटी हमें ये बताने वाला है कि कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीन का है। जितनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है उतना रिप्रेजेंटेटिव बुरा होता है, और जितनी वेरिएबिलिटी कम उतना अच्छा रिप्रेजेंट करती है वो हमारी सेंट्रल वैल्यू डाटा को। हम की हेल्प से हम समझते हैं कि वेरिएबिलिटी एक्चुअली है क्या। देखो, अब हमारे पास दो डाटा सेट गिवन है, एक स्टूडेंट ए का और एक स्टूडेंट बी का। दोनों का जो मीन है वो 15 है, लेकिन क्या उनके जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए वो सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट ए के जो स्कोर है वो दो सब्जेक्ट में तो उसके फुल मार्क्स हैं, और बाकी में देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम है और वो मीन से काफ़ी दूर है। उसी जगह अगर हम स्टूडेंट बी को देखें तो उसके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर जो है वो मीन के बहुत पास हैं। तो अगर हमें ये डाटा गिवन ही ना होता तो हम मीन के बेस पे दोनों स्टूडेंट्स को बराबर मानते। लेकिन अगर हम वेरिएबिलिटी को देख के चलेंगे कि जो सारा डाटा है, सारा गिवन डाटा है, वो मीन को जो रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये कंसेप्ट है वेरिएबिलिटी का। ठीक है, अब हमें कंसेप्ट पता चल गया। अब हमें देखना है हम इस वेरिएबिलिटी को निकालें कैसे, कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए स्टैट्स में कुछ हमारे मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। ब्रॉडली ये जो मेथड्स हैं वेरिएबिलिटी के, डिस्पर्जन के, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोजिशनल मेजर्स एंड मैथमेटिकल मेजर्स। पोजिशनल मेजर्स के अंदर जो है, पहला है रेंज, सेकेंड वन इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, और मैथमेटिकल मेजर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। आप फेमिलियर होंगे इन टर्म से, अगर आपने स्टैट्स पढ़ा है तो ये सब कुछ हम अपने 11th-12th में भी कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके हैं। पर फिर भी जैसे जैसे हम मूव ऑन करते हैं तो भूलते जाते हैं चीज़ों को। तो एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं कि ये मेथड्स क्या हैं और इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पोजिशनल मेजर्स ये क्या बताएंगे, ये पोजीशंस को बताएंगे। जैसे मीडियन पोजीशंस को बताता है, वैसे ही रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी यही बताएंगे कि डाटा जो है उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ लाई कर रहा है वो। एक एक करके सारे मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा रेंज। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वेरिएबिलिटी निकालने का, डिस्पर्जन निकालने का। अब रेंज के अंदर क्या होता है, हम सिंपली एक हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं गिवन डाटा सेट में। कैसे? देखो, आपके पास ये एग्जाम्पल गिवन है, हमारे को मार्क्स दे दिए 5 स्टूडेंट्स के। अब हमें रेंज निकालनी है कि किस रेंज तक के मार्क्स स्कोर करते हैं। तो हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू उठाई इसमें से और लोवेस्ट उठाई, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। जो डिफरेंस आया उसी को हम रेंज कह देते हैं। अब इस रेंज का हमारी डेली लाइफ के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंजेस में हो जाता है। ये सिर्फ यहीं पे मतलब बेनिफिशियल रहती है। बाकी इसका स्टैट्स के अंदर, डीप डाटा एनालिसिस के अंदर कोई खास इतना रोल नहीं होता है, पर फिर भी हम इस मेथड को पढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जब हम रेंज को सिंपली लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट निकल आएगा। अब कोफिशिएंट क्या होता है, देखो, जब अगर हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं स्टैट्स में, एक डाटा के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे पास जो है रिजल्ट एब्सोल्यूट आता है।
मान लो हमें किलोमीटर मीटर में कुछ चीज़ गिवन है, कोई डाटा गिवन है, हम उस पे ये मेथड लगाएंगे तो हमारे पास डाटा उसी सेम यूनिट के अंदर आएगा। उसे हम एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर फिगर से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास रिलेटिव डाटा आ जाता है, रिलेटिव मेजर आ जाता है, जो कि यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो कोफिशिएंट इसी चीज का काम करता है, रिलेटिव मेजर का काम करता है। गॉट इट? ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम, पर उससे पहले इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इसका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। वेदर फोरकास्ट में इसका यूज़ होता है कि लोवेस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे क्या रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है जहाँ पे फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस देखा जाता है। और हमारी डे टू डे लाइफ में तो होता ही होता है इसका यूज़। अब इसकी हमें मेरिट्स तो देखो समझ में आ रही है कि बहुत सिंपल है, टाइम मिनिमम लगता है। कमियाँ क्या क्या है? देखो सबसे पहली कमी तो हम इसमें सारी ऑब्जर्वेशंस को लेते ही नहीं है। पहले वाली उठाई, आखिरी वाली उठाई, बीच से कोई मतलब नहीं। अब क्योंकि पहली और आखिरी उठाते हैं तो ओपन एंड क्लासेस में जो लेस देन मोर देन वाली क्लासिफिकेशन होती है या डाटा सेट्स होते हैं, वहां पे इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा क्या कि यहाँ पे हम सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज लेके चलते हैं।